नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है इलेक्शन रिपोर्टिंग। जी हाँ, इलेक्शन रिपोर्टिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश में, जहाँ पे इतने बड़े आम चुनाव होते हों, इतने स्टेट्स के अलग-अलग वक्त पे चुनाव होते हों, कभी बाई इलेक्शन, कभी मिड टर्म इलेक्शन। तो सच में हिंदुस्तान में जो चुनाव की रिपोर्टिंग है, इलेक्शन रिपोर्टिंग है, वो अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब आम चुनाव हमारे देश में होता है तो बाहर के देशों के स्कॉलर, राजनीतिक विशेषज्ञ आते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ कैसे चुनाव करवाया जाता है, कैसे उसकी मैनेजमेंट होती है और किस तरह से मीडिया उस चुनाव को कवर करता है। ये एक शोध का विषय है बाहर के लोगों के लिए भी और हमारे यहाँ के लोगों के। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इलेक्शन रिपोर्टिंग में कौन कौन सी खबरें कवर होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है और किस तरह से आप इलेक्शन रिपोर्टिंग में अगर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। इलेक्शन रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो इलेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है, राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजनीति को समझते हैं, राजनीति के समीकरणों को समझते हैं, उसके उतार चढ़ाव को समझते हैं, तो आप अच्छे इलेक्शन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स में वो सारी राजनीतिक गतिविधियां शामिल होती हैं जो पॉलिटिक्स के अंतर्गत होती हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें पर्टिकुलरली उस रिपोर्टिंग को शामिल किया गया है जो चुनाव से संबंधित होती है। तो हिंदुस्तान में जैसा कि हमने चुनाव के बारे में आपको बताया, आम चुनाव यहाँ पे होते हैं, हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं। कहीं पे बाई इलेक्शन भी होते हैं। बाई इलेक्शन से मतलब हमारा ये है कि कोई सीट किसी वजह से खाली हो जाती है। कई बार विधानसभा का सदस्य जो होता है वो कई बार लोकसभा में चले जाते हैं। लोकसभा के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो विधानसभा में आ जाते हैं, तो उनकी जगह खाली हो जाती है, बाई इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, उपचुनाव जिसको आप कहते हैं। कोई डेथ अगर हो जाती है तो उसमें बाई इलेक्शन करवाते हैं। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं कई बार जब सरकार अपना बहुमत खो देती है और कोई भी अपना बहुमत साबित करने में कामयाब ना हो पाए पार्टी, तो मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं। तो ये इस तरह के चुनाव हिंदुस्तान में होते हैं और हर साल किसी ना किसी स्टेट में यहाँ पे चुनाव होते रहते हैं। स्टेट इलेक्शन जैसे हमने बताया, जैसे रिसेंटली अभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। तो चुनाव की रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे एक तरह से आप उसके मास्टरी आपकी उस पर होनी चाहिए अगर आप बढ़िया चुनाव की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। आप देखते हैं जब चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स में स्पेशल पेजेस होते हैं। कोई किस्सा कुर्सी का उसके नाम से, कोई सिंहासन के नाम से, कोई डांस ऑफ डेमोक्रेसी, अलग अलग टाइटल होता है पेज का। और सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं, समाचार चैनल अपने यहाँ पे डिबेट शो करते हैं, ग्राउंड में जाके वो एक तरह से जीरो ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, अलग अलग शो होस्ट करते हैं। तो न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, यूट्यूबर्स और टीवी चैनल्स, बहुत तरह के शो, बहुत तरह के डिबेट प्रोग्राम, लोगों के बीच में जाके उनके व्यूज लेना, ये सारे इलेक्शन रिपोर्टिंग के दौरान होता है। स्पेशल शोज और डिस्कशन मंच जहाँ पे पक्ष विपक्ष को बुलाया जाता है, सामने ऑडियंस रहती है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं अलग अलग पार्टी के नेताओं से। न्यूज एंकर जो है उसको एक तरह से मॉडरेट करता है सारे शो को। इस तरह के शो आप देखते हैं जब इलेक्शन होते हैं। और यूट्यूबर आप देखें, आज जो एक नया मंच मिला है पत्रकारिता के लिए, तो वो लोग भी विश्लेषण करते हैं, खबरों को कवर करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनकी राय लेते हैं, अलग अलग स्टेट का वो दौरा करते हैं। तो ये सारी रिपोर्टिंग आपको देखने को मिलती है न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के स्पेशल पेजेस, स्पेशल शोज के जरिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अगर हम इलेक्शन रिपोर्टिंग की बात करें तो उसकी शुरुआत अगर कहीं ना कहीं करें, वैसे तो चुनाव से पहले, आदर्श आचार संहिता लगने से पहले ही स्पेकुलेशंस, यानी किस तरह से किसकी सरकार आएगी, कौन किसके साथ जाएगा, किसका गठबंधन होगा, उस पे अंदाजे या स्पेकुलेशंस के बेस पे खबरें आपको पढ़ने को मिलती है, वहां से रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एग्जैक्ट हम चुनाव की रिपोर्टिंग की बात करें तो जब से आदर्श आचार संहिता लगती है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसके बाद चुनाव की रिपोर्टिंग फॉर्मल तरीके से शुरू हो जाती है। जब भी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस की घोषणा करता है तो उसी दिन से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है। यानी अगर आम चुनाव की हम बात करें, 2024 के आम चुनाव की, तो जब शेड्यूल जारी किया जाता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके चुनाव आयोग की तरफ से कि इस दिन चुनाव होंगे, इतने चरणों में होंगे, वो जो सारी डिटेल दी जाती है वो अगले दिन आपको समाचार पत्रों में बहुत विस्तार से पढ़ने को मिलती है और उसी दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव की गतिविधियां फॉर्मली शुरू हो जाती हैं। और फिर चुनाव से संबंधित जो भी खबरें पब्लिश होती हैं अलग अलग तरीके की, जिनका हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं, वो सारा इलेक्शन रिपोर्टिंग के अंदर आता है। अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, कि किस पार्टी के कौन से जो नेता हैं इलेक्शन लड़ेंगे, कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारों की लगातार घोषणा होती रहती है। एक लिस्ट आती है, 2 लिस्ट आती है, 3 लिस्ट आती हैं। देन जब कैंडिडेट लगभग फाइनल हो जाते हैं तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी नाम भरना जिसको कहते हैं, नॉमिनेशन फाइल होता है। फिर उसके बाद विड्रॉ करते हैं। कई बार ये होता है कि एक ही पार्टी अपने
एक या दो मेंबर्स के नॉमिनेशन फाइल करवाती है, कोई इसको विड्रॉ करता है, देन एक फाइनल लिस्ट जारी की जाती है कि इस सीट से इस पार्टी के ये इलेक्शन लड़ेंगे, तो एक फाइनल लिस्ट आती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अनाउंसमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, नॉमिनेशन फाइल करना, एक गाजे बाजे के साथ पूरी यात्रा निकालते हुए लोग नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं, उनकी खबरें फोटोग्राफ्स आप देखते हैं, देन विड्रॉ करते हैं, उसकी एक शेड्यूल आता है, तब तक आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, इस डेट तक आप विड्रॉ कर सकते हैं और इस डेट को लिस्ट फाइनल हो जाएगी। और जब ये नॉमिनेशन फाइल होता है तो वहाँ पे बहुत सी जानकारियां कैंडिडेट को देनी होती हैं, तो वहां से आप देखते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी किसी कैंडिडेट की है। कई बार आप देखते हैं कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है तो खबरें आपको पढ़ने को मिलती हैं कि उसके पास कार भी नहीं है, उसके पास इतनी संपत्ति है, उसके पास इतनी संपत्ति है, वो सारी घोषणा करती है, तो वो इंटरेस्टिंग खबरें कई बार आप उससे जुड़ी पढ़ते हैं। देन कोई न्यू पार्टी, कोई इलेक्शन के लिए नई पार्टी का गठन किया गया, उसको चुनाव चिन्ह क्या मिला, उस पर चर्चा होती है काफी। इलेक्शन कैंपेन फिर शुरू हो जाता है, जब कैंडिडेट फाइनल हो जाते हैं फिर वो प्रचार के लिए निकल जाते हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं। कैंपेन के दौरान क्या होता है, कैंपेन तो आप कवर करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के जो कैंपेन है, चुनाव अभियान है, उसको न्यूज रिपोर्टर्स कवर करते हैं, जैसे रैली है, कोई सभा है, कोई यात्रा है, कुछ भी रोड शो है, लेकिन उसमें उनको तलाश रहती है कोई यूनिकनेस की, अलग अलग उसमें खास बात क्या है। कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रचार करने का तरीका अलग है, हो सकता है किसी खास रंग के कपड़े पहन के वो कोई कैंपेनिंग कर रहे हो, खास तरह के बॉलीवुड के सॉन्ग उन्होंने बनवाए हो, तो अलग अलग नायाब तरीके होते हैं। कोई कोई रथ को सजा के लेके जा रहा है, कोई कुछ भी तरीका, अलग अलग तरीके हैं कैंपेनिंग के, जिनसे संबंधित खबरें आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। सोशल मीडिया को खासकर आज जो मंच बन चुका है इलेक्शन कैंपेन का, उसके प्रचार करने का, तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, तो ये भी एक देखने वाली बात होती है। ट्विटर पे कौन क्या कर रहा है, क्या बयानबाजी कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट किस तरह की दी जा रही है, वो चुनाव में खबरें बनती हैं। जब चुनाव हो रहा होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज, उन पॉलिटिकल पार्टी के जो ट्विटर हैंडल हैं, फेसबुक पेज हैं, या बड़े बड़े नेताओं के फेसबुक पेज हैं, ट्विटर हैंडल हैं, या उनके सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उनसे संबंधित खबरें भी आपको दिखाई जाती हैं, टेलीविजन पे या समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। विजन डॉक्यूमेंट्स क्या है, अलग अलग पार्टी जो होती है इलेक्शन में जाती हैं, वो अपना घोषणा पत्र या विजन डॉक्यूमेंट जारी करती हैं, तो उसका भी पोस्टमार्टम एक तरह से करते हैं जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, कि विजन डॉक्यूमेंट में उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं। फिर उसी के साथ ये भी होता है कि पिछला जो विजन डॉक्यूमेंट था, घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने जो वादा किए थे वो कितने पूरे किए हैं। तो जो अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं वो उसको गहराई से काफी उस पर खबरें प्रकाशित करते हैं, सवाल भी पूछते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है इलेक्शन के दौरान, उस वक्त भी सवाल पूछे जाते हैं। ये भी ध्यान रखा जाता है, आप देखते हैं कई बार जो आदर्श आचार संहिता है, जिसमें कुछ नियम होते हैं चुनाव लड़ने के दौरान, जैसे कोविड के दौरान तय किया गया था कितने लोग रैली में आ सकते हैं, अगर उससे ज्यादा है तो आप खबरें देखते हैं, लगातार फोटो देखते हैं कि यहाँ पे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, चुनाव आयोग को शिकायतें की जाती हैं, शिकायत करते हैं वो भी एक न्यूज बनती है, किसी भी कार्रवाई होती है वो भी एक न्यूज बनती है, और अगर किसी भी कार्रवाई ना हो तो भी न्यूज बनती है। तो जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है उससे संबंधित खबरें आपको खूब पढ़ने को मिलती हैं। देन एनालिसिस बाय एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपना एनालिसिस करते हैं, अंदाजे लगाते हैं, स्पेकुलेशंस होते हैं, किसकी सरकार आएगी, कौन कहाँ से जीतेगा, कौन कहाँ से हारेगा, किसकी हार जीत का अंतर बढ़ेगा। तो वो सारे स्पेकुलेशंस के आधार पर जो है खबरें लिखी जाती हैं। ओपिनियन ऑफ वोटर्स एट ग्रास रूट लेवल, फील्ड में निकल जाते हैं न्यूज रिपोर्टर्स, वो लोगों की राय लेते हैं, पूछते हैं कि किस पार्टी को वो पसंद करते हैं, किस पार्टी की कौन सी बात आपको पसंद है, किस कैंडिडेट को आप वोट देने जा रहे हैं। ये मर्जी वोटर की होती है, वो बताए ना बताए, लेकिन वो कहीं ना कहीं राय जाहिर कर देता था। इस तरह के शो भी आपको लगातार देखने को मिलते हैं पाठकों की राय के। इसी तरह यूथ के बीच में, महिलाओं के बीच में, अलग अलग जो सेगमेंट सोसाइटी का है, उन सब की राय ली जाती है, उनकी ओपिनियन ली जाती है इलेक्शन रिपोर्टिंग के दौरान। देन करंट इलेक्शन विद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आज के चुनाव को कवर किया जाता है, लेकिन साथ में जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी उसको देखा जाता है कि पूर्व में क्या रहा है, कितने जो इलेक्शन हुए, खासकर कोई विधानसभा लोकसभा सीट है तो उसका इतिहास क्या रहा है, कब कौन जीता है, कितने अंतर से जीता है, क्या परिपाटी वहां की रही है। जैसे राजस्थान है, हिमाचल है, वहां कहा जाता है कि एक बार एक पार्टी की सरकार बनती, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार बनती है। तो अगर ऐसा कभी ना हो तो परिपाटी टूटती है। तो यानी इतिहास पर भी जब नजर रखते हैं तो वहां से रोचक खबरें निकलती हैं। देन इंटरव्यूज ऑफ एमिनेंट पॉलिटिशियंस, सिफोलॉजिस्ट मतलब जो चुनाव का विश्लेषण करते हैं उनको सिफोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनसे इंटरव्यू किए जाते हैं, उनके भी साथ ही जो पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं। जो रूटीन होता है, जैसे चुनाव कैंपेन के दौरान जो उम्मीदवार हैं वो कितने बजे घर से निकलते हैं, कैसे उनका खाना पीना रहता है, कितने गांव कवर करते हैं, कितने शहर कवर करते हैं, रूटीन क्या रहता है, इस तरह की खबरें
या इस तरह के इंटरव्यूज आप देखते हैं अक्सर टेलीविजन पर या अखबारों में आप देखते हैं। प्रोफाइल ऑफ कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी क्या प्रोफाइल है, वो उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वो कितने पैसे उनके पास है, उनका विजन क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इससे संबंधित खबरें, उनके इंटरव्यू भी पब्लिश होते हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आप देखते हैं चुनाव के बाद जब सारे चरण पूरे हो चुके हैं तो एग्जिट पोल भी होते हैं। इनको अलग अलग जो सर्वे कंपनियां हैं, रिसर्च कंपनियां हैं, वो इनको कंडक्ट करती हैं और उसको बाद में रिपोर्ट उसकी जारी करते हैं। तो ये भी एक तरह से न्यूज रिपोर्टिंग का हिस्सा है। अलग अलग चैनलों पे, समाचार पत्रों में आप एग्जिट पोल देखते हैं। देन प्रिपरेशन बाय इलेक्शन कमीशंस, ये तो रहा एक तरह से चुनाव की रिपोर्टिंग इस नजरिए से कि किस तरह से चुनाव की जो अलग अलग पार्टियां हैं, उम्मीदवार है, वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारतीय चुनाव आयोग है, वो एक तरह से अपनी तैयारियां करवा रहा होता है इलेक्शन को लेके। तो उससे संबंधित खबरें भी आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्यूज चैनल पे देखते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन क्या क्या प्रिपरेशन करता है, इंफ्रा अरेंजमेंट्स, यानी जो चुनाव को संपन्न करवाने के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे वो गाड़ियां चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पोलिंग बूथ उसको बनाने हैं, या जितना लिटरेचर पब्लिश करवाना है, ईवीएम मशीन्स की अरेंजमेंट करनी है, जितनी भी तरह का साजो सामान चाहिए उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं। जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करवाना है, कहीं कहीं किसी का नाम वोटर लिस्ट में से कटा है तो उसको ऐड करवाना है, या किसी का कोई भी उसमें किसी तरह की खामी है उसको दूर करवाना है। अवेयरनेस कैंपेन है, लोगों को अवेयर करना है। आप देखते हैं कई बार ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाता है इलेक्शन के दौरान, तो वो किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप अपने मतदान का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, उनकी खबरें आप देखते हैं। देन जो पोलिंग पार्टीज होती हैं, जो इलेक्शन का दिन होता है उससे ठीक पहले वो एक तरह से सामान लेने पहुंचते हैं, ईवीएम होती हैं, दूसरा जो मटेरियल होता है, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो पोलिंग पार्टीज होती हैं या इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, उनकी खबरें आप देखते हैं कि चुनाव की रिहर्सल कर्मचारियों को करवाई गई, मशीनें चलाना सिखाया गया, या लास्ट डे जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है ईवीएम्स का, जब उनको अलग अलग पोलिंग बूथ पे भेजा जाता है। तो ये सारी खबरें आपको दिखाई देती है इलेक्शन रिपोर्टिंग के दौरान। देन सेंसिटिव एंड हाइपर सेंसिटिव जो पोलिंग बूथ हैं, यानी संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ हैं, उनको वो बनाए जाते हैं, तो उनकी लिस्ट आप देखते हैं समाचार पत्रों में पब्लिश होती है। देन रिपोर्टिंग फ्रॉम आउटसाइड द पोलिंग बूथ, आप देखते हैं जब चुनाव चल रहा होता है तो पोलिंग बूथ के बाहर से भी रिपोर्टिंग होती है। कौन लोग आ रहे हैं वोट डालने, कहाँ कितनी भीड़ है, या कहाँ पे पोलिंग बूथ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है। सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, कई बार आप देखते हैं व्हील चेयर पे लोग वोट डालने आते हैं, कई बार दिव्यांगजन वोट डालने आते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज दिख रही है जो हटके है और जो लोगों को अच्छी लगेगी, तो वो चीजें आप देखते हैं। वोट डालने वालों में यूथ कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम वहाँ पे क्या है, कितनी पोलिंग परसेंटेज क्या है, कितने बजे तक कितने वोट डाले गए हैं। तो ये सारी चीजें और वहाँ पे कवर की जाती हैं इलेक्शन डे के दौरान। और जब इलेक्शन हो जाता है तो सबमिशन जो होता है मशीनों का सबमिशन होता है काउंटिंग सेंटर्स पे, वहाँ मशीनें देर रात तक पहुंचाई जाती हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम किया गया है। तो ये सारी चीजें एक तरह से पोलिंग बूथ वाले दिन होती है जब वोटिंग होती है। तो सिक्योरिटीज ऑफ काउंटिंग सेंटर्स आप देखते हैं, जो काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं, मशीनें रखी गई हैं, उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम किया गया, इससे संबंधित खबरें आप देखते हैं। अगले दिन देखते हैं कि ईवीएम रखी गई है, उसके बाहर ताला लगा हुआ है, और देखते हैं कि उनका भविष्य जो मतपेटियों में बंद, इस तरह की खबरें आप पढ़ते हैं। देन काउंटिंग डे आ जाता है, काउंटिंग होती है, राउंड वाइज रिजल्ट्स बताए जाते हैं, और फाइनल डिक्लेरेशन फिर रिजल्ट की होती है। और पूरा दिन जो है लोग टेलीविजन या न्यूज पोर्टल जो है, समाचार पत्रों के जो ऑनलाइन एडिशन है, वहाँ पे चिपके रहते हैं पल पल की खबरें लेने के लिए। और जो चुनाव की जो रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर हैं, वो पल पल की खबरें उन तक पहुंचाते रहते हैं। जब इलेक्शन की फाइनल डिक्लेरेशन हो जाती है तो इंटरव्यू विनर्स के किए जाते हैं, जो हारे हुए लोग, उनके भी कमेंट लिए जाते हैं, बाइट ली जाती है, बातचीत की जाती है, और पब्लिक का रिएक्शन देखा जाता है, रिव्यू लिया जाता है, किस तरह से पब्लिक उस पर कमेंट कर रही है, किस तरह से जो उम्मीदवार जीते हैं वो खुशियां मना रहे हैं, किस तरीके से उसको वो एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की खबरें भी आप अगले दिन देखते हैं। देन अगर इलेक्शन रिपोर्टिंग आप करना चाहते हैं, इलेक्शन रिपोर्टिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, आपको राजनीति की अच्छी समझ होनी चाहिए। कौन कौन से राजनीतिक दल हैं, किस तरह से उनका इतिहास है, उनके साथ कांटेक्ट आप मेंटेन करें। राजनीतिक पार्टियों के जो बीट है लगातार उसमें आप जाएं, देखें क्या राजनीतिक परिदृश्य क्या है, आज वर्तमान में किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का ट्रेंड हो रहा है। बिकॉज जिस तरह से हर फील्ड का अपना एक ट्रेंड होता है, चाहे बॉलीवुड मूवीज का है, सॉन्ग्स का, इसी तरह राजनीति का भी अपना एक ट्रेंड होता है। आज से 30 साल पहले अलग तरह की राजनीति हो रही थी, आज अलग तरह की राजनीति है, और हो सकता है 20-30 साल बाद अलग तरह की राजनीति होगी।
इसी तरह से पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट आपके होनी चाहिए, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री हिंदुस्तान की है उस पर आपको नज़र रखनी है, उससे संबंधित किताबें आप लगातार पढ़ते रहिए। जो हिंदुस्तान के एमिनेंट पॉलिटिशियंस रहे हैं पहले, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपका डाटाबेस इससे मजबूत होगा। एनालिटिकल अप्रोच आपकी होनी चाहिए, यानी घटनाओं का विश्लेषण आप करें, राजनीतिक विश्लेषण आपका मजबूत होना चाहिए। आपके पास जो डाटा है, जो हालात हैं, जो सिनेरियो हैं, उसके हिसाब से आप बताने में सक्षम हो कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। और धीरे धीरे अगर आप अंदाजा सही लगाते हैं तो आप उसके मास्टर बनने लग जाते हैं। देन न्यूज राइटिंग स्टाइल, जो पॉलिटिक्स की जो खबरें होती हैं वो जो सामान्य हार्ड न्यूज होती है उससे थोड़ा सा अलग होती हैं। उसको थोड़ा सा एक कहते हैं ना मसाला तड़का लगा के, अच्छी लैंग्वेज के साथ, क्रिएटिव लैंग्वेज के साथ, बड़े अच्छे हेडलाइन के साथ दिया जाता है। और वो बोरिंग की बजाय, बिकॉज जो पॉलिटिक्स है उसमें इंटरेस्ट होता है चाय वाले से लेकर के और बड़े लेवल तक का जो आदमी पढ़ा लिखा होता है उसको सबका इंटरेस्ट होता है। तो आप ऐसी खबरें लिखें जो चाय की दुकान पे या चाय का ठेला लगाने वाले पे जो चाय पीने वाले लोग आते हैं, वो लोग, रिक्शा वाला, रेहड़ी वाला भी उस खबर को पढ़े और उसको वो समझ ले। तो इस तरह की लैंग्वेज आसान भाषा में क्रिएटिव तरीके से आपको देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हमने चर्चा की इलेक्शन रिपोर्टिंग के बारे में, यानी इलेक्शन रिपोर्टिंग में कौन कौन सी खबरें शामिल होती हैं, कैसे उनको कवर किया जाता है, और अगर आप इलेक्शन रिपोर्टिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं तो कौन सी चीजें आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मासकॉम जंक्शन। धन्यवाद।